नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 23,000 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के नए पैकेज को मंजूरी दी है। इनमें से 15,000 करोड़ रुपए केंद्र और 8,123 करोड़ रुपए राज्य सरकारें मुहैया कराएगी। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को बताया कि इस पैकेज को अगले 9 महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसके पिछले साल मार्च में 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर ऑक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या के बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में 32 वार्ड के निर्माण के साथ ही ऐसे हाइब्रिड आईसीयू बेड का निर्माण किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकते हैं। खबर, बिहार में पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क तय, मुखिया और सरपंच के लिए देना होगा 1,000 रुपये। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक नामांकन शुल्क तय किया गया है। साथ ही चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण चुनाव आयोग ने कर दिया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,000 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2,000 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। साथ ही पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाचित पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है। अगली बड़ी खबर, बिना मास्क वोट देने गए तो होगा जुर्माना, शरीर का तापमान अधिक होने पर मिलेगा टोकन। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा है। चुनाव ड्यूटी वाले अधिकारियों, कर्मियों, प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बिना मास्क के अगर कोई भी वोट देने आएगा तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के साथ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। उनके शरीर का तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर उन्हें पूर्व से प्रिंटेड टोकन नंबर दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से अंतिम घंटे में मतदान कराया जाएगा। बिहार में मोतिहारी और दरभंगा समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा। जी हां, बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मोतिहारी और दरभंगा में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई सड़कें पानी में डूब गई है, इनसे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। कुछ सड़कों पर पानी 3 से 4 फीट ऊपर तक बह रहा है। मोतिहारी के 12 प्रखंड के करीब
6 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं मोतिहारी नगर निगम के 10 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले के तेतरिया व मेहसी ब्लॉक बाढ़ की चपेट में आने से प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भी भंग हो गया है। सुगौली में जलस्तर की कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं डुमरिया घाट व गंडक चटिया में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। लाल बेगिया सिकरहाना व लाल बेगिया गुवाबरी की में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। अहिलोरिया में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। दरभंगा में केवटी प्रखंड में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कई सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। प्रखंड के असारा कोठिया, असारा जेठियाई, ननौरा, मोहम्मदपुर तथा किरमा असारा मार्ग पर पानी बहने से आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ के बढ़ते पानी का असर, बिहार के कई शहरों से खुलने वाले ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। जी हां, पूर्व मध्य रेलवे के सगोली मझौली स्टेशन के मध्य रेल पुल संख्या 248 पर पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए सगोली नरकटियागंज रेलखंड पर यातायात बाधित होने के कारण गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर से 9 जुलाई 2021 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 02557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियाहवा गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी, जबकि रक्सौल से 9 जुलाई 2021 को प्रस्थान करने वाली 05273 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग रक्सौल सगोली बेतिया नरकटियागंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रक्सौल सिकटा नरकटियागंज के रास्ते चलाई जाएगी। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर से 9 जुलाई 2021 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 04059 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियावा गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी, जबकि बरौनी से 9 जुलाई 2021 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09040 बरौनी बांद्रा टर्मिनल स्पेशल गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियावा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। बड़ी खबर, पटना, सारण और चंपारण सहित 8 जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में उमस भरी गर्मी के बाद अब बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर और दक्षिणी इलाके में अब से अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। बिहार में प्रचंड मानसून की एंट्री के बाद से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं राज्य में कई नदियां अब भी उफान पर है। मौसम केंद्र पटना की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिहार के पटना, सारण, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण और भोजपुर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। खबर, बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में आई अचानक बाढ़, बाल बाल बचे पर्यटक। जी हां, बिहार में गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के मशहूर पर्यटक स्थल बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में गुरुवार को अचानक भीषण बाढ़ आ गई। इसकी वजह से दर्जनों की संख्या में सैलानी घंटों वहां फंसे रहे। सभी सैलानियों को केयर टेक यमुना पासवान एवं उनके सहयोगी द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि ककोलत में भीषण बाढ़ आने से मुख्य धारा के समीप ऊपरी स्थल का भाग पूर्ण रूप से पानी से ढक गया है। साथ ही निचले हिस्से का 32 सीढ़ी पानी में डूब गया है। यहां तक कि परिसर स्थित मंदिर और ड्रेसिंग रूम का कुछ हिस्सा भी पानी में डूब गया है। इस अवस्था में सैलानियों को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बड़ी खबर, राज्य में लोगो बनाए और 50,000 रुपये इनाम पाए। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू किया प्रतियोगिता। जी हां, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना मेट्रो का आकर्षक लोगो बनाने के लिए डिजाइन प्रतियोगिता शुरू किया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आकर्षक लोगो बनाने के लिए 50,000 रुपये तक का इनाम देगा। इसको लेकर पटना मेट्रो ने राज्यवासियों से बेहतरीन लोगो बनाकर आकर्षक पुरस्कार जीतने के लिए अपने रचनात्मक में रंग भरने की अपील की है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 25,000 रुपये और तृतीय विजेता को 11,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। 27 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता को लोग डिजाइन की प्रविष्टि JPEG या PDF फॉर्मेट में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के email ID mail
PMRCL@gmail.com पर भेजनी है। विजेताओं का चयन रचनात्मक, मौलिकता, तकनीकी उत्कृष्टि, सादगी, कलात्मक योग्यता और दृश्य प्रभाव के तत्वों के आधार पर किया जाएगा। विजेता का चयन करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने संभाला इस्पात मंत्रालय का कार्यभार। जी हां, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कल केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। आरसीपी सिंह तकरीबन 11 बजे अपने मंत्रालय पहुंचे और वहां कामकाज संभाल लिया। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तय किए गए लक्ष्य को हासिल करना है। कैसे देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, यह प्रयास होगा। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह को काम का मिला फिर से इनाम, अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा। जी हां, बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर केंद्र की राजनीति में गए गिरिराज सिंह को एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में काम करने का इनाम मिला है। साल 2019 में राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाए गए गिरिराज सिंह को अब पहले से ज्यादा बड़ा मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह अब तक मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की जवाबदेही संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।